स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूं, जो कि इस प्रश्नावली के अंदर 6.2 प्रश्नावली के अंदर हमारे ओनली सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं। उसके बाद हम 6.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम 6.2 प्रश्नावली को आज हम पूरा समाप्त करते हैं। आज इसके दोनों लास्ट सवाल जो रह गए हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आ रही होंगी। और ये सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में पूछे ही जाते हैं। आप लोग इनकी तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करते रहना, क्योंकि अगला चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग शुरू होने वाला है। जब इससे पहले हम 6.3 कंप्लीट करेंगे। 6.3 में भी सवाल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते ही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 6.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, समलंब त्रिभुज किस तरह का बनता है, चतुर्भुज, वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं यहाँ बोर्ड पर बताऊंगा तो आप देख लेना। जिसमें ए बी समांतर हो डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशियो। रेशियो इसके बराबर होगा हमारा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी, ये बच्चों आ गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आ गया, और इसने कहा है इसके विकर्ण, विकर्ण भी बोले हैं, विकर्ण भी बना दीजिए। बच्चों चित्र आप अपना सही करके बनाना स्केल वगैरह से। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मार्कर डगमगा रहा है। इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण का बिंदु जो दे रखा है, ये बीच वाला, ये ओ दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जो जो दिया रखा वो आप लिख दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। जिसमें जिसमें क्या दिया है हमें, ए बी समांतर दिया है डीसी के। ठीक है, इतना हमें दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वो लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसको सिद्ध करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन ने ए बी डी सी के समांतर दिया है। ए बी जो है डी सी के समांतर दिया है। ठीक है, तो डी सी के समांतर तो ये दिया है। ये पॉसिबल जब तक नहीं है जब तक कि हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा ना खींच दें, यानी कि यहां से ये हम समांतर रेखा अलग से बना दें कोई सी। ठीक है, तो ये हमारी ई हो गई, समझ लो ई और समांतर। अब हम इसको मान लेते हैं, तब अगर जब ये हमारा ये समांतर आ जाएगा तो ये आप देख लीजिए हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमने एक रेखा खींच दी है ई ओ समांतर, किसके दिखाने के लिए, ये समांतर है इसके। ठीक है, तो हमने ये क्या करा, हमने ये किया, हमने सबसे पहले रचना।
ठीक है, ये हमने रचना की है, रचना करनी पड़ेगी बच्चों अगर ये आपको पूरा प्रूफ करना है तो। ठीक है, तो कैसे कहेंगे हम, ईओ समांतर है डीसी के, ये हमने रचना की है। ठीक है, और रचना हमने, ये लाइन हमने अपने पास से ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप, रीजन दोगे क्या, खींची, खींची गई लाइन। ठीक है, खींची गई लिख दो खाली बस। और अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास दे रखा है त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, त्रिभुज एडीसी में, यहाँ बच्चों पहले सबसे पहले आप सिद्ध डाल दीजिए हेडिंग, क्योंकि सिद्ध डालोगे तो आपको पता चलेगा कर क्या रहा होगा। ठीक है, सिद्ध ए डी सी बना लीजिए, अलग से पता चल जाएगा आपको। ये लिया, ये लिया, और ये गया ए डी सी। हमने ये काल्पनिक रेखा जो खींची है वो क्यों खींची है, इसीलिए खींची। देखो अब आपका पिछला रूल इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए डी सी में, ए डी सी में हम क्या देखेंगे, ईओ समांतर है डीसी के। ये हमने कैसे पता चला हमें, हमने ये रचना में देखा था। कहाँ देखा था, रचना में। तो हम लिख देंगे क्या, ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ। ठीक है, इसीलिए हमने ये काल्पनिक रेखा खींची थी जिससे कि हम इसको कर पाए। अब ये काय में आया हमारा, मतलब ये किस नियम से लगा हमारा, बाई बी पी टी से। ठीक है, अब बच्चों इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। देखिए कैसा आएगा, ए बी डी में, तो ये आ गई हमारी ओ और ई। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी डी में ई और समांतर होगी ए बी के। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, और पहले हमने ये वाला लिया था। अब क्या करेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे। कैसे, इसमें देखो, ए ई अपॉन ई डी समांतर होगा डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, उल्टा लगा दिया है क्या हमने, हाँ हमने उल्टा लगा दिया। ठीक है, हमने उल्टा लगा दिया। ये आपका उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि आप देखो इधर का आपने ऐसे लिया है, तो आपको इधर का भी तो ऐसे लेना पड़ेगा, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, और ये आ गया बाई बी पी टी से। ठीक है बच्चों, ये बाई बी पी टी से आ गया। तो देखिए आपको समीकरण एक से दिखाई दे रहा होगा, समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है, समीकरण एक व दो से करेंगे तो क्या जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, इसमें भी है ए ई अपॉन ए डी, ये भी है, तो दोनों ये वाले इक्वल आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा AO अपॉन CO बराबर आ जाएगा BO अपॉन DO। AO अपॉन CO बराबर आ जाएगा BO अपॉन DO। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे या फिर हम इसको पलट देंगे। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा AO इंटू DO बराबर आ जाएगा CO इंटू BO। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हम लिख देंगे AO के बेटे में क्या आएगा BO। AO अपॉन BO ये इसके बेटे में आ गया और ये CO के बेटे में क्या आएगा CO अपॉन DO। बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार बच्चों आप लोग इस वीडियो को दोबारा और देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। यह है हमारा प्रश्न नंबर 10 6.2 प्रश्नावली का लास्ट सवाल। देखिए लास्ट सवाल क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण विकर्ण दे रखे हैं ये, ठीक है, AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन क्या BO बराबर होगा हमारा CO अपॉन DO के। ठीक है, ये आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिखाया गया। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं। समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए समलंब चतुर्भुज ही हमारा, बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है। ये दोनों, ये आपको एक काल्पनिक रेखा खींचनी है, रचना कर दी हमने यहाँ पे, EO को मिला दिया आपस में। ठीक है, तो ये हमारे समांतर हो जाएगी DC के। तो पिछले सवाल में बच्चों हमारे पास ये दे रखा था AB और DC समांतर दे रखे थे, तो हमने तब भी एक लाइन खींची थी। अब फिर हमें ये जो है, अब ये AB नहीं दी है समांतर, ठीक है, अब ये DC दी है समांतर है, तो हमने ये मान लिया कि ये समांतर इसके होगी EO के। ठीक है, तब हम इस सवाल को करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो हमें दे रखा है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें बताइए बच्चों, पहचानिए, शाबाश, पहचानने की कोशिश कीजिए। हमें दिया है AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक है, तो अगर ये समलंब है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, AB समांतर होगा DC के। जैसे पिछले सवाल में हमें दे रखा, अगर ये समलंब है तो, ठीक है, AB समांतर है CD के। तो हम रचना कर रहे हैं, क्या रचना कर रहे हैं, EO को मिला रहे हैं हम, रचना। जब तक रचना नहीं करेंगे तो ये बात प्रूफ होगी नहीं। तो रचना में हमने देखा क्या, EO समांतर होगा DC के। समझ में आई बात। ये जो हमारी वैल्यू है EO समांतर हो जाएगा किसके, DC के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करेंगे और त्रिभुज लेंगे हम ADC में। त्रिभुज ADC में देखिए ADC ये आ गया आपका ADC, ये आ गया आपकी EO। हम इस पे बात कर रहे हैं,
और जब हम इससे बात कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा ए ई अपॉन ईडी, ए ई अपॉन ईडी। लिख दो यहाँ पे ईओ समांतर है डीसी, ये हमें कहां से पता चला, रचना से। हम लिखेंगे ए ई अपॉन ईडी समांतर आएगा एओ अपॉन सीओ बाई बीपीटी से। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई हमारी ये 1। सेम ऐसे ही हम करेंगे आगे को। आओ कैसे करेंगे हम, बताइए बच्चों, दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा लेके चलेंगे, बताइए बताइए, शाबाश बच्चों बताइए। दिया है हमें, जो दिया है वो ले लो। क्या दिया है, एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ अपॉन डीओ के, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें क्या है, दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 बनाने की कोशिश करेंगे। समीकरण 2 कैसे बनाएंगे हम, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एओ अपॉन सीओ बराबर होगा बीओ अपॉन डीओ के, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। ये आपकी क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बताइए बच्चों, कोशिश कीजिए, क्या करेंगे अब हम, नाउ अब ए ई अपॉन ईडी बराबर होगा, ए ई अपॉन ईडी बराबर होगा किसके, बीओ अपॉन, ये देखिए आप, ये देख लीजिए, इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, तो ये आ गया आपका ए ओ अपॉन सीओ, ए ओ अपॉन सीओ किसके बराबर आ गया, बीओ अपॉन डीओ के, यहां पर ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, आ गया पक्का बराबर, हाँ पक्का बराबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ, इसको लिख सकते हैं हम, बताइए किसके समांतर आई ये बात, बताइए बच्चों बताइए, शाबाश। ये आई है हमारी ईओ समांतर है, ईओ समांतर है डीसी के। हमने क्या लिया था यहाँ पे, ईओ समांतर है डीसी के, लिया था नहीं लिया था। तो अब हमारा ईओ समांतर एबी भी तो आ जाएगा हमारा, एबी, क्योंकि यहाँ पे बी का जिक्र आया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बीपीटी के बिलोंग्स है, यहाँ लिखेंगे हम बीपीटी के बिलोंग्स है। उसके बाद में ये भी आ गया हमारा बराबर, और अब हम ये भी लेके चले थे ईओ बराबर होगा, मतलब समांतर होगा डीसी के, ये भी लेके चले थे हम, तो इसको भी लिख दो, ईओ समांतर है डीसी के, ये भी लेके चले थे। और हमें एक गिवन भी है, बताइए बच्चों क्या गिवन है हमें, जब हमें ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर है डीसी के, तो ए बी भी तो समांतर होगा, ए बी भी तो समांतर होगा किसके, डीसी के, यानी कि ए बी भी तो समांतर होगा डीसी के, और ईओ समांतर है जब इन तीनों के, तो है या नहीं है बताओ बच्चों, दोनों बराबर ही हैं हमारे, तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए, हेंस ए बी सी डी
एक समलव है। एबीसीडी एक समलव है, कह सकते हैं हम। बताइए बच्चों। अच्छा। देखिए बच्चों, इस त्रिभुज इसमें जो है एक चतुर्भुज दे रखा था, चतुर्भुज। और ये जो हमारी बात आई है ये हमारी रचना से निकल कर आई थी। ध्यान से देखिए, ये हमें दिया था ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। सिद्ध करना था एबीसीडी एक समलव चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक समलव चतुर्भुज बनाया। समलव चतुर्भुज बनाने के बाद में हमें पता है ए बी समांतर है डीसी के, क्योंकि ये सीधी जा रही है। और जब ये ए बी समांतर सीडी है तो रचना में हमने क्या करा, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच दी। काल्पनिक रेखा खींचने के बाद में हमने ईओ समांतर दिखा दिया डीसी के, ईओ समांतर दिखा दिया डीसी के। और सिद्ध करना है हमें एडीसी में, ए डी सी में। तो ये हमारा पिछली फिर में हमने पढ़ी थी 6.1 फिर में, उसके अनुसार हमने देखा तो हमारा आया ये ईओ समांतर आ गया डीसी के, रचना से पता चला था हमें। और यहीं से हमने ले लिया ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। तो ये बीपीटी का रोल लगा दिया। फिर यहाँ से हमें दे रखा था, जो दिया था हमने हमें वो हमने उतार लिया। हमने देखा कि ये हमारा ए ओ अपॉन सी ओ आ सकता है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीपल से ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद में आया हमारा क्या, ए ओ अपॉन सी ओ, सी ओ को इधर ले आए, बराबर आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। हमने देखा ए ओ अपॉन सी ओ किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई डी के। समीकरण नंबर 2 तो ये आ गई, ए ई अपॉन ई डी हमारे किसके बराबर आ जाएगी, बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। जब ये आ गई तो अब हमने क्या देखा, ए ओ अपॉन ई डी, ठीक है, बराबर आई है हमारी बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया ई ओ समांतर होगा ई डी के, ये इसके समांतर होगा, ठीक है, बीपीटी के रूल से। अब ई ओ समांतर हम लेके चले डीसी के, जब ईओ हम डीसी के समांतर लेके चले आ इसके समांतर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईओ समांतर ए बी है, ईओ समांतर डीसी है, तो ए बी समांतर डीसी भी तो होगा, होगा ही नहीं होगा। जब ये ए बी समांतर डीसी होगा तो हम कह सकते हैं अतः यह एक समलव चतुर्भुज है, ठीक है। ये था हमारा सवाल और ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। कल हम बात करेंगे 6.3 प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।